Kinematics in one dimension, exercise 1, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक गाइस. सर क्वेश्चन नंबर 2. ओके, एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है. ओके, आपसे कह रहा है एक कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन possess एवरेज वेलोसिटीज 5, 10, 15 इन द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड्स. तो आपसे पूछा है कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी कार इन दीज 3 सेकंड्स. रिश्ता यही डाउट है आपका? क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका है ना? यस सर. ओके, जैसे मान लो कि ये वो स्ट्रेट लाइन पाथ है, ठीक है, जहां पे मान लो कि वो कार ट्रैवल कर रही है, सपोज लाइक दिस, ठीक है. कह रहा है कि आपसे फर्स्ट सेकंड के अंदर, तो मान लो कि ये आपका 1 सेकंड में इसकी एवरेज वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड. इसके बाद जस्ट इसके बाद अगले 1 सेकंड में इसकी एवरेज वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड. और इसके बाद वापस अगले 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड. रिश्ता इज दैट ओके? ठीक है. ओके, सो अपन से पूछा है कि इसका टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा. तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए रिश्ता, अगर अपन पहला पार्ट जो है, जो पहला 1 सेकंड है, इसका अगर अपन डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें तो कैसे निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू 1 कितना हो गया? 5 मीटर्स, ठीक है. अगला कितना है? 10 मीटर पर सेकंड, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 10 मीटर्स. और अगला है 15 मीटर पर सेकंड, इसको वापस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपका 15 मीटर्स. तो गाइस टोटल डिस्टेंस कितना हो गया फिर यहाँ पर बताओ एक बार? 30 मीटर. एग्जैक्टली, ठीक है. तो यहाँ से सॉल्व करने पर आपके पास टोटल डिस्टेंस आ गया है, इट इज 30 meters. I guess clear? Question number 2, ठीक है. Okay, question number 3, 4, 5, 6. Exercise 1 में guys. Question number 6. Okay. Question number 6 किसका डाउट था एक बार आपस बताना, नेम के साथ. निशा. निशा. ओके, ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 2 के पास गाइस क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं अपन, ठीक है. ऑलराइट गाइस, एक बार मेरे को सब लोग एक्सरसाइज 1 काइनेमेटिक्स इन 1D की सब लोगों ने सॉल्व करी है ना, अटेम्प्ट करे हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है. ओके, तो आपसे गाइस क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बेसबॉल को हमने थ्रो करा है 30 मीटर पर सेकंड से, जो बैटर है इसने हिट करा और वापस वेलोसिटी यदि इसको 40 मीटर पर सेकंड इन द अपोजिट डायरेक्शन. कांटेक्ट टाइम दे रखा है, तो आपसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है. नीचा इसके अंदर बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है. अगर आप फाइनल वेलोसिटी देखो तो 40 मीटर पर सेकंड जो है वो इनिशियल से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है. तो आप यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी को लिखोगे -40 मीटर पर सेकंड, ठीक है, सिंस वो इनिशियल के अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए. ऑलराइट. और
इसके अलावा आपको जो टाइम गिवन है वो कितना गिवन है, दैट इज 0.04 सेकेंड्स। तो एवरेज एक्सेलरेशन का निश्चित फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन इज, कोई बता दो। इट इज सर डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। यस, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अपॉन टाइम। निशा ठीक है क्या? यस सर, टोटल है ना? अब इसके बाद अगर अपन इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो फाइनल वेलोसिटी -40 -30 अपॉन 0.04। तो आप इसको सॉल्व कर लो और जस्ट केवल इसका मैग्नीट्यूड ले लो, केवल माइनस साइन को इग्नोर कर दें अगर अपन, तो 70 अपॉन 70 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? यस, ये आ जाएगा 1750 1750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड। निशा क्लियर हो गया डाउट बेटा आपका? क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ऑलराइट। 7, 8, 9, 10 गाइस। Sir, question number सर 7. 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर निशा, निशिता आपको भी कौन सा है क्वेश्चन नंबर? Sir, 7th. 7th है, ठीक है। ओके, एक तो यश का है, यश है ना? यस सर, ओके 7th यश, देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसके अंदर आपको वेलोसिटी गिवन है, दैट इज 6t स्क्वायर 60 स्क्वायर माइनस 4 माइनस का 4t माइनस 40 माइनस 4 माइनस का 4, माइनस 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है। यो मतलब ओवरऑल मीटर पर सेकंड है। आपसे आपसे कह रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा यदि यस इसका सर। डिस्प्लेसमेंट 0 है तो पहले अपन यश इसमें वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करें, x सर 12t बाय 4 12t माइनस 4। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है यश, तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा या इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? सॉरी देखो सॉरी सर, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सर है ना? इंटीग्रेशन होएगा तो अगर 6t स्क्वायर का सर मेरे को लगा इंटीग्रेशन करें अगर एक्सेलरेशन अपन, का बोल दिया। यस। तो अब 6t स्क्वायर का करो सर इंटीग्रेशन, कितना हो जाएगा? मेरे ख्याल से 2t क्यूब हो जाएगा, सर सर 2t क्यूब है ना? 2t क्यूब हो माइनस जाएगा, t स्क्वायर माइनस माइनस 4। का 2t यस सर, स्क्वायर माइनस का 4t। t स्क्वायर माइनस 4t। आई गेस ये आ रहा है, ठीक है, यस सर यही है। ओके। अब आपसे कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट को 0 पुट करना है, चलो उसको 0 के इक्वल पुट कर दो, ठीक है। तो इसमें से 2t चाहो तो आप कॉमन ले लो, तो इधर आ जाएगा आपके पास t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 इक्वल्स 0। तो अगर आप इसके फैक्टर्स करोगे, अब देखो इसके अगर आप फैक्टर्स करोगे ना गाइस, तो एक तो आ जाएगा t माइनस 2, एक आ जाएगा t प्लस 1 इक्वल्स 0। गाइस एग्री कर रहे हो? तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास t की जो वैल्यू निकल करके आएगी, एक तो आएगी 0, एक आएगी 2, एक आएगी -1। तो अपन जो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वो सेलेक्ट करेंगे 2 सेकेंड्स वाली। क्लियर है? तो अब आपसे क्या पूछा है? अब आपसे पूछा है कि इस 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए अपन वेलोसिटी वाले फंक्शन को वापस से डिफरेंशिएट कर दें, dv/dt। वेलोसिटी निकालने एक्सेलरेशन निकालने के लिए v को डिफरेंशिएट करो। अब करो यश, कितना आएगा? सर 12t माइनस 4। यस, 12t माइनस 4 रिश्ता, ठीक है। तो अब इसके अंदर आप t की वैल्यू पुट कर दो 2 सेकेंड्स, तो 12 2 सा 24, 24 माइनस 4 इट इज
20 मीटर 20 meter per second सेकंड स्क्वायर। square. ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इससे आपका। देखो एक बार क्लियर हो गया? ठीक है, Yes. ऑल राइट गाइस। ओके, 8 9 10 Sir, 10. 10th हर्ष। तनीषा आपको भी 10th है? आपकी वॉइस नहीं आ रही तनीषा, इसलिए ना मेरे को मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा है। 10th अगर है तो थम्स अप कर दो एक बार तनीषा, अगर क्वेश्चन नंबर 10th है तो। ओके, नहीं तो आप चैट मैसेज भेज दो। ओके तनीषा, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ठीक है। तो हर्ष पहले क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, एक बार सीक्वेंस वाइज चल लेते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इतना इतना, ठीक है। तो तनीषा, डेल्टा वी क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ ए dt, ठीक है। सो डेल्टा वी इज इंटीग्रेशन ऑफ ए dt, और आपसे पूछा है कि t बराबर 3 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी अगर इनिशियल वेलोसिटी 2 है तो, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर 2 है तो टाइम को अपन इनिशियल 0 ले लें और यहाँ पे 3 कर दें, और आपसे पूछी है वेलोसिटी एट 3 सेकंड्स माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में दे रखी है विच इज 2, और आपको एक्सेलरेशन का फंक्शन दे रखा है इट इज 2t प्लस 1 बिटवीन 0 से लेकर 3 तक, ठीक है। साथ में dt भी आएगा। ऑलराइट, सो वेलोसिटी आपको निकालनी है एट 3 के ऊपर -2, इसका इंटीग्रेशन कर दो 2t प्लस 1 का, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास t स्क्वायर प्लस t, लिमिट्स पुट कर दो 0 से लेकर 3 तक, तो v एट 3 -2, लिमिट्स पुट करना गाइस, इसमें कितना आएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 3 12, So ठीक है? 14 meter per second आंसर आएगा। एग्जैक्टली। तो जो वेलोसिटी आएगी एट 3 सेकंड इट इज 14 मीटर पर सेकंड। तो नीचे क्लियर हो गया बिल्कुल? ठीक है, ऑल राइट। इसको गाइस मेरे को रब करना है, तो सब लोगों ने नोट कर लिया हो तो एक बार बता दो मेरे को। तनीषा रब कर दूं क्या मैं इसको? ठीक है, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 10 हर्ष। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस पे, उसका एक्सेलरेशन गिवन है आपको। आपसे पूछा है कि इसका वेलोसिटी का फंक्शन क्या होगा और पोजीशन का फंक्शन क्या होगा हर्ष, है ना। तो हर्ष एक्सेलरेशन आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, इट इज 12t प्लस 4। तो हर्ष एक्सेलरेशन से अगर मेरे को वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन? हर्ष Sir, integration. इंटीग्रेशन करो, उसका इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करो। 12t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 60 square 6t स्क्वायर, और 4 plus का 40. इंटीग्रेशन 4t, 40. ठीक है। और अब मेरे को वेलोसिटी से पोजीशन निकालनी है, वापस इंटीग्रेशन करो उसका, कितना हो जाएगा? 2t cube Sir, Yes. 2t 2t cube square. plus 4t t क्यूब 40 या 2t स्क्वायर? plus 2t square. 2t स्क्वायर, ठीक है। अब देख लो ये दोनों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है इसमें, ठीक है। ओके गाइस, 11 12 13 सर मेरे को 11th क्वेश्चन 11th वाला है, सर 11th क्वेश्चन। ठीक है हर्ष, सॉरी यश ना? यस सर। यश देखो ग्राफ आपके सामने है क्या? यस सर। है ना। तो 11th वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा है एवरेज स्पीड। तो बेटा एवरेज Average स्पीड के speed. लिए पहले आपको इस ग्राफ से टोटल डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा,
ठीक है। टोटल तो डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस के लिए अब आप क्या करो, देखो टोटल डिस्टेंस के लिए ग्राफ को फॉलो करना। ग्राफ शुरू कहां से हो रहा है? 0 से। सर और 0 से कहां पे जा रहा है पहले? 2 पर जा रहा है पहले, सर, पहले 2 पे। हम्म, है ना? तो कितना चला होगा वो? 0 से लेकर 2 पे गया तो 2 चला होगा, तो 2 मीटर। यस, 2 मीटर। इसके बाद देखो स्ट्रेट लाइन आई है छोटी सी एक, कांस्टेंट है सर। उसमें वो चला ही नहीं, इसका मतलब। ठीक है। 0। उसके बाद देखो वो 2 से वापस कहां चला गया? 4 पे चला गया वो, 4 पे। यस सर। है ना? वो 2 से गया है 4 पे, यस सर। तो कितना चला? 2 और चला, 4। सॉरी सर, 2। हाँ ये हो गया सर 4.5 2। चला। ठीक है। 4.5 चला क्या रे यार? नहीं यार, नहीं नहीं सर, सर, 4 ही मतलब 4 चला पर ही है तो है, सर। 2. सर 4 ही 4 ही चला है। है। सर उसका ग्राफ थोड़ा ना सा 4 आगे पे ही है। गया है वो, 4 पर ही है बेटा वो। नहीं सर, वो 4.5 है। 4.5 है क्या यार वो? सर सर ये ना मेरा ग्राफ 4.5 पे ही। अरे यार ये क्या है, एक सेकंड रुकना यार, एक सेकंड रुकना, है ना? मेरे को तो 4 पे ही लग रहा है यार ये। सर ये वाला तो 4 पे ही है। हाँ, हाँ ये वाला सर, 4 पे ही है। चलो नेक्स्ट वाला सर। तो 4 पे। हाँ, अब देखो वो जो वाला जो ग्राफ है, 4 से अब कहाँ गया? डाउनवर्ड जा रहा है वो। 4 से गया है माइनस के 1.5 पे। यस सर। यस, है ना? तो 4 से गया है माइनस का 1.5। यस सर। इसका मतलब कितना चला है वो? 5.5। 5.5। ठीक है ना? और अब उसके बाद देख लो, उसके बाद 0। 5.5, ये स्ट्रेट लाइन। उसके बाद फिर वापस से स्ट्रेट लाइन आ गई। फिर उसके बाद वापस से वो कहाँ गया? माइनस के 1.5 से गया 0 पे, तो कितना चला? 0 1.5। पे सर, 0.5। ठीक है यश? यस सर। तो इसको ऐड कर दो, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 4 प्लस, 4। आई गेस ये कितना हो जाएगा? 7। 11। ये हो जाएगा 11। आपका 11 मीटर्स। और तो सेकंड आंसर टोटल है टाइम कितना? टोटल टाइम कितना है? 10 तो 10 सेकेंड्स। से 10 सेकंड। 11 ठीक है। बाय तो 10। एवरेज स्पीड, यस, तो एवरेज स्पीड विल बी 11 11 बाय बाय 10। 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यस सर। ऑल राइट। क्लियर। ठीक है, ऑल राइट निशा। गाइस क्वेश्चन नंबर 14 से, क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 90 या सॉरी पहले 16 17 तक लेते हैं। 14 से लेकर 16 17 नहीं है कोई भी? ओके, 17 से लेकर 19 तक गाइस। सर 20। 17 टू 19 अभी एक भी नहीं है। ओके, 20 से लेकर 22 तक। 20। क्वेश्चन नंबर 20। ओके निष्ठी, क्वेश्चन नंबर 20 रिश्ता आपका भी है? ओके, क्वेश्चन नंबर 20 गाइस, देखो आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है और आपसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा है। तो देखो आपका इसके अंदर जो पहले 80 ग्राफ है, देखो कुछ इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पर ऐसे, फिर 0 हो गया, फिर उसके बाद वापस से ऐसे हो गया, इस तरीके से। और आपसे पूछा है कि इसका वीटी ग्राफ क्या होगा। गाइस देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या प्रोवाइड करता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसको अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं, देखना 0 1 2 3। तो गाइस 0 से लेकर 1 तक एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है
बढ़ रहा है, डिक्रीज हो रहा है? बताओ एक बार। 0 से लेकर 1 तक आराम से देखना। सर पहले एक्सेलरेशन क्या है? पहले कांस्टेंट है फिर कांस्टेंट ही है। हाँ, कांस्टेंट है। अभी पहले कांस्टेंट नहीं, अभी अपन 0 से लेकर 1 तक ही देख रहे हैं, वो कांस्टेंट है। ठीक है क्या? ठीक है, तो अगर 0 से Yes, लेकर sir. 1 तक आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इसका मतलब आपका स्लोप भी कांस्टेंट आना चाहिए वीटी ग्राफ का। अब वीटी ग्राफ का स्लोप अगर कांस्टेंट आएगा ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए? ग्राफ इस तरह से बनना चाहिए पहले, स्ट्रेट लाइन ताकि इसका स्लोप पॉजिटिव पॉजिटिव में कांस्टेंट आए। ठीक है, इसके बाद गाइस Positive देखो में 1 से constant लेकर 2 में एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो ऐसे केस में आपकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, तो आपकी वेलोसिटी रहेगी कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट यानी कि कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, फिर वापस से एक्सेलरेशन प्लस में कांस्टेंट हो गया, तो वापस से ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा और इंक्रीजिंग वाला बनेगा, लाइक दिस। ठीक है, तो अब आप लोग देख लो कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएटली इसके हिसाब से मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला। ऑप्शन नंबर 4 वाला। रिश्ता क्लियर हो गया? डाउट? रिश्ती क्लियर? Yes, sir. All right. This is question number 20, guys. Okay. 21 and 22 नहीं है? सर क्वेश्चन नंबर 22। 22 है, ठीक है। Sir, 21. 21 है, Yes, all right. Okay. So 21 में या 21 के अंदर रिश्ता देखो, अगर आपका XT ग्राफ जो आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है ना, लाइक दिस, इस तरह से है या फिर इस तरह से है, तो इस ग्राफ का मीनिंग ये होता है कि दोनों केस में एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, दोनों केस में एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, ये चीज तो क्लियर है। ठीक है, द पॉइंट इज कि एक के अंदर तो एक्सेलरेशन होगा और एक के अंदर रिटार्डेशन होगा। अब कौन से में एक्सेलरेशन होगा? देखो, इसका अगर आप वीटी ग्राफ बनाओगे तो इसका वीटी ग्राफ ऐसे बनेगा, जो पहला वाला ग्राफ है, और अगर आप इस वाले ग्राफ का वीटी ग्राफ बनाओगे तो देखो वो इस तरह से बनेगा। तो पहले वाले केस में वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ, दूसरे वाले केस में वेलोसिटी घट रही है, डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि पहले वाले केस में तो जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, दूसरे वाले केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट दोनों केस में, लेकिन एक में प्लस में कांस्टेंट होगा और एक में माइनस में कांस्टेंट होगा। तो अब इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? देखो एक बार, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है इससे। ठीक है, Yes, sir. तो ये 21 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अपना। आई गेस क्लियर हो गया बिल्कुल? ठीक है, ऑल राइट, ओके गाइस, एक सेकेंड वेट करना। हाँ, मैं आपके ओके साथ सर। जो फाइल है PDF की वो शेयर करने का ट्राई करता हूँ, तो अपन डायरेक्टली क्वेश्चन स्क्रीन पे ही देख पाएंगे सीधा। यस, देखो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 आई गेस शो हो रहा होगा सभी को। ठीक है, ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं गाइस। अब आपसे कह रहा है द करेक्ट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कोरस्पॉन्डिंग टू द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस वाले क्वेश्चन में आपको VT ग्राफ गिवन है और आपको AT ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, VT से AT कैसे बनेगा? स्लोप फाइंड आउट कर करके बनेगा। ठीक है, निशा, अनन्या, इशिका, चांदनी, अदिति, बेटा आप हो ना? Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, ओके, आपके वीडियोस ऑन नहीं है इसलिए मेरे को आप शो नहीं हो रहे हो यार। एक बार वीडियोस ऑन कर दो अपने अपने।
सर एक्चुअली मैं घर पे नहीं हूँ इसलिए मैंने फोन किया। ठीक है, ऑलराइट। जो पॉसिबल है जिनका ऑन कर पाना गाइस वो ऑन करते हैं एक बार, है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 22। सबसे पहला अगर आप यहाँ पे गौर करो तो ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन दिख रही है गाइस, ये वाली जो मैंने ब्लैक से मार्क करी है, इसका स्लोप कितना होगा? अगर आप देखो तो यहाँ पे वैल्यू 10 है और यहाँ पे 5 है, तो इस वाले पार्ट का एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका 2, 10/5 2 हो जाएगा गाइस। एग्री कर रहे हो? ठीक है, यस सर। ओके। इसके बाद देखो ये वाला पार्ट जो ये नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे, दिस वन, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे -10 है, शुरू हो रहा है 5 पे और खत्म हो रहा है ये 15 के ऊपर। तो 5 से लेकर 15 इसके बीच में गैप कितना हो गया? 10 सेकेंड्स का। और वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है? -20 का। तो इस वाले लाइन का जो स्लोप आएगा वो आएगा -2। क्लियर बिल्कुल? और इसके बाद जो ये वाला ग्राफ है, दिस वन, लास्ट वाली लाइन जो है ये वाली, इसका जो स्लोप आएगा वो वापस से कितना आ जाएगा फिर? मेरे ख्याल से ये आ जाना चाहिए +2। ठीक है, तो पहले एक्सेलरेशन 2, फिर -2, फिर +2। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में मैच होता हुआ दिख रहा है अपन को? -2 होना चाहिए ना थर्ड वाला। थर्ड वाला -2 क्यों होगा बेटा? देखो -10 है यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे 0 है, तो अपन कैसे निकालेंगे स्लोप इसका? 0 -10 अपॉन 20 -15, देखो, है ना? तो ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है इसमें क्लियरली। ठीक है, जिसका भी डाउट था 22 क्लियर हो गया क्या? रिश्ता आपका डाउट था ना शायद? सर मेरा था यशवर्धन। तुम्हारा यशवर्धन क्लियर हो गया 22 वाला? Yes, देख लो sir. एक बार वापस से। ठीक है, यस हो गया क्लियर। ओके बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 हुआ गाइस, ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 23 से लेकर गाइस 27 तक। सर 26 26 25 25 27 एक सेकंड, 23 पहले 23 किसी का है क्या? यस सर। ओके, 23 अपन देख रहे हैं पहले। ऑलराइट गाइस, 23 में आपसे कह रहा है द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द रॉकेट। तो रिश्ता इसके अंदर आपको इस ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करना है बिटवीन 0 to 120, क्योंकि 0 से लेकर 120 तक जो एरिया आएगा वो आपको टोटल डिस्टेंस प्रोवाइड कर देगा, और जो डिस्टेंस होगा वही आपकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी फिर उस केस में। ठीक है, तो इसका अपन एरिया कैसे निकाल सकते हैं फिर? जस्ट मोमेंट, इसका एरिया निकाल दो, ट्राइंगल का एरिया गाइस, दैट इज 120 into 100। यस, हाफ इनटू 120 इनटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 6000 मीटर। 6000 ही आ रहा है, कितना आ रहा है यार बेटा? ऊपर 1000 है, तो ये मेरे ख्याल से 60,000, ये मेरे ख्याल 60,000 मीटर आएगा। 60 किलोमीटर ऑप्शन 60 ये बन किलोमीटर जाएगा आपका 60 किलोमीटर। ठीक है, 23 वाला क्लियर बिल्कुल? ओके, 24 25 गाइस, 24 25 25 ओके अनन्या। Question number 25. The velocity of a bullet reduces to half of its initial velocity 3 सेंटीमीटर के बाद। उसके बाद कह रहा है कि ये और कितनी चलेगी बुलेट जब फाइनली रेस्ट पे आ जाएगी। ठीक है, देखो जैसे मान लो कि ये आपके पास कोई एक वुडन ब्लॉक है सपोज, और मान लो कि ये रही आपकी वो बुलेट। अज्यूम कर लो कि बेटा बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी
u है, ठीक है। सो आफ्टर ट्रैवलिंग 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी हाफ हो गई है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि ये और कितना फर्दर चलेगी अगर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए। तो मेरे को गाइस ये वाला पार्ट निकालना है, एस वाला, ठीक है। तो पहले अपन क्या करें, पहले अपन इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अप्लाई करो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v स्क्वायर, v की वैल्यू u/2 का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 3। समझ में आ रहा है अपन क्या कर रहे हैं अनन्या? यस सर। ठीक है। अब यहां से बेटा आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने का ट्राई करो। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका ये आएगा u स्क्वायर बाय 4। इसको एक सेकंड काम कर लेते हैं अपन, 6a ले लेते हैं, जस्ट अ मोमेंट। 2 इंटू 3 इंटू a, इसको 6 से कर देते हैं, तो ये इधर आ जाएगा u स्क्वायर बाय 4 माइनस का u स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3u स्क्वायर बाय 4। तो आपका यहाँ से एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस का 3u स्क्वायर अपॉन 24। 6 डिवाइड में आ जाएगा इससे, तो 4 से 24 हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का u स्क्वायर अपॉन 8। यहाँ तक कोई डाउट है तो मेरे को बताओ एक बार। ऑलराइट, अब अपन लास्ट वाले, अब इसके सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी u/2 का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू ये पुट कर दो, माइनस का u स्क्वायर अपॉन 8 इंटू s, ठीक है। तो अब अगर अपन इसको फर्दर सॉल्व करें तो 0, ये हो जाएगा आपका u स्क्वायर बाय 4, 2 से ये 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा माइनस का u स्क्वायर बाय 4 इंटू एस, ठीक है। तो u स्क्वायर बाय 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका जो s की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये जो बुलेट है गाइस, ये 1 सेंटीमीटर और आगे फर्दर ट्रैवल करेगी। अनन्या क्लियर हो गया बिल्कुल? जिसको भी डाउट था ये, ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया गाइस। 26, 27, 26. 26, ओके। A car moving with a constant acceleration cover the distance between 2 points, इतना 6 seconds, ठीक है। तो आपसे बेटा फर्स्ट पॉइंट पे पूछी है इसके अंदर, तो आपसे मतलब इनिशियल वेलोसिटी पूछी है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो अपन ने ये इक्वेशन पढ़ी है क्या, देखना एक बार। डेल्टा x अपॉन t इज इक्वल्स टू u प्लस v अपॉन 2, पढ़ी अपन ने इक्वेशन निशा? यस सर। है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको डेल्टा x गिवन है 60, टाइम गिवन है 6, इनिशियल वेलोसिटी तो आपको फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी है आपके पास 5 अपॉन 2, ठीक है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, तो यहाँ से देखो आपका u कितना आ जाएगा, 6 10 20, मेरे ख्याल से 50 आ जाना चाहिए फिर। निशा ठीक है? यस सर। ओके, ऑलराइट। 26 के बाद गाइस 27 है किसी का? ओके। A car moving along a straight toward uniform acceleration है, 2 पॉइंट से पास करता है 30 और 40, तो आपसे मिडवे पे पूछी है इसकी स्पीड। देखो गाइस, मान लो सपोज कि ये कार इस पाथ पे ट्रैवल कर रही है, तो मान लो कि ये पॉइंट आपका P है, मान लो कि ये पॉइंट आपका Q है, ठीक है। और आपसे एग्जैक्टली मिडवे पे पूछी है वेलोसिटी। मान लो कि मिडवे पे वेलोसिटी v है, अज्यूम कर लो,
ठीक है, और ये भी अज्यूम कर लो कि इनके बीच का डिस्टेंस मान लो s है। यहाँ तक क्लियर? अब P और Q नाम दे दिया अपन ने, इस पॉइंट को अपन R नाम दे देते हैं। तो गाइस P और R के बीच में थर्ड इक्वेशन अप्लाई करो। P और R के बीच में अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये आएगा आपके पास v स्क्वायर बराबर P पे वेलोसिटी कितनी है 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस 2as। गाइस क्लियर? अब अप्लाई करो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बिटवीन Q एंड R। Q और R में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वापस से अप्लाई करो एक और बार। तो कैसे आएगा? Q पे वेलोसिटी 40 है, तो 40 का स्क्वायर बराबर v स्क्वायर प्लस 2as। गाइस एग्री कर रहे हो सब लोग? ठीक है, अब गाइस इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर दो, क्योंकि जब आप इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करोगे ना तो 2as वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा सबट्रैक्ट करने पर v स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। देखो क्लियर है क्या? बिल्कुल ठीक है। अब गाइस यहां से इसको रीअरेंज कर लो, तो आपके पास 2v स्क्वायर आ जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। अब 40 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर ऐड करो, कितना कितना हो जाता है? 1600 प्लस 900 2500। ठीक है, 2500 ये हो जाएगा। तो गाइस यहाँ से v कितना आ जाएगा? आपका v आ जाएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ 1250। 25/2। हाँ वही 25√2 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इसको एक सेकेंड 1250 गाइस आप रूट लोगे ना तो एग्जैक्टली वही आएगा 25√2 किलोमीटर पर आवर। देखो गाइस सबको क्लियर हो गया क्या? 27 वाला डन। ओके गाइस को नोट कर लिया हो तो मैं एक बार रब करना चाह रहा हूँ उसको, स्पेस बची नहीं है बिल्कुल ही। ओके 28 से लेकर गाइस 31 तक। 31 क्वेश्चन नंबर 28। 28 है, ठीक है। 28 ऑलराइट, जस्ट अ मोमेंट गाइस। A body A starts from rest, acceleration a1 है। After 2 seconds, another body starts from rest with acceleration a2. ये दोनों equal distance travel करते हैं in the 5th second after the start of A guys। ठीक है, तो अगर आप सबसे पहले A के लिए लिखो डेल्टा x A, तो गाइस रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो u0, तो एक्सेलरेशन sir. पहले वाले का है a1, तो एक्सेलरेशन पहले वाले का है a1, तो मैं इक्वेशन ये लिख रहा हूँ A1 q प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। 2 minus 1। तो u तो आपका 0 है, एक्सेलरेशन a1 है, टाइम की वैल्यू है 5 सेकेंड, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 9a1/2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब जो आपकी गाइस बॉडी बी है वो 2 सेकंड बाद स्टार्ट हुई है इससे, तो 2 सेकंड के बाद अगर स्टार्ट होगी तो उसके लिए अगर आप डेल्टा एक्स बी लिखोगे तो इसका एक्सेलरेशन a2 है, तो इसके लिए गाइस जो आप टाइम लोगे वो आप टाइम लोगे 3 सेकंड, थर्ड सेकंड वाला, क्योंकि वो 2 सेकंड लेट स्टार्ट हुई है इससे। ठीक है, तो यह जाएगा 2 × 3 - 1। यस क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 3 = 6 - 1, ये हो जाएगा आपका 5a2/2। 5a/2। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दोनों का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो सेम है, तो इसका मतलब
9a1/2 इक्वल्स 5a2/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्वेश्चन ने आपसे a1/a2 पूछा है, तो a1/a2 इज 5/9। ठीक है, 5/9 ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका इससे, थर्ड 5/9। 5/9। ठीक है ना? ऑलराइट, 29, 30 guys, The question 29. question number 29. Okay, a particle returns to the starting point after 10 seconds if the rate of change of velocity, यानी कि इसके अंदर बेटा acceleration constant है अनन्या। Yes, sir. ठीक है, तो जैसे मान लो कि सपोज पार्टिकल यहां से कहीं स्टार्ट हुआ, इधर गया और फिर वापस इधर आ गया, और ऐसा करने में इसको लगे हैं 10 सेकेंड। तो एक बात ध्यान रखना अनन्या, इसके अंदर जो इसकी पोजीशन 7 सेकेंड्स पर होगी, जो इसकी पोजीशन 7 सेकेंड्स पर होगी, वही इसकी पोजीशन 10 - 7 सेकेंड पर होगी। इसका मतलब इसकी पोजीशन एग्जैक्टली जो 3 सेकेंड पर है, वही इसकी पोजीशन गाइस 7 सेकेंड पर होगी। So, क्यों? एक्चुअली क्या होता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ना, ठीक है, तो पार्टिकल का जो पोजीशन में होता है, मतलब चेंजेस जो होते हैं, जैसे मान लो ऐसे ऐसे देखना, 10 सेकेंड्स आने जाने में लगे इसको, तो इसका मतलब जाने में कितना टाइम लगेगा इसको, 5 सेकेंड्स। ठीक है, और आने में भी कितना लगेगा इसको, 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो गाइस जाते वक्त का 3 सेकेंड पे पोजीशन और आते वक्त की 7 सेकेंड्स पे, देखो 5 सेकेंड्स तो ये हो गया आपका, और ये वाला हो गया आपका। ठीक है, तो यहां से आते आते ये एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे रहेगा इस समय अनन्या। Okay, sir. ठीक है, तो इसका मतलब 7 पे और 3 पे इसकी पोजीशन सेम होगी, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा फिर, 3 सेकेंड्स इसका। ठीक है, ऑलराइट गाइस, 30, 31, 30. 30। 31. ओके, जस्ट अ मोमेंट, पहले अपन 30 ले रहे हैं। ठीक है, in a motion with constant acceleration the velocity is reduced to 0 in 5 seconds after moving a distance of 100 meter. तो distance covered, ओके देखो सपोज जैसे एक मोशन, कोई पार्टिकल मोशन के अंदर है, अज्यूम करो। ठीक है, तो कह रहा है आपसे कि 5 सेकंड में इसकी जो वेलोसिटी है गाइस वो 0 हो गई है, और इसने कवर करा है 100 मीटर। तो आपसे कह रहा है कि जब ये वापस अगले 5 सेकंड में ट्रैवल करेगा, यानी कि यहां से जब ये इधर जाएगा वापस अगले 5 सेकंड में, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा गाइस। जस्ट इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन देख लो आप, सेम है बिल्कुल। अगर इसने आखिरी के 5 सेकंड में 100 मीटर ट्रैवल करा है, तो नेक्स्ट 5 सेकंड में भी गाइस वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 100 मीटर, क्योंकि इसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हुआ है इसलिए। ठीक है क्या? यस सर। ओके, ऑलराइट। हर्ष 31 क्वेश्चन है। Yes, sir. ओके, पार्टिकल की वेलोसिटी u है टुवर्ड्स ईस्ट और एक्सेलरेशन वेस्ट में है, तो इनिशियल वेलोसिटी टुवर्ड्स ईस्ट, एक्सेलरेशन वेस्ट में है, और आपको कह रहा है कि XA और XB डिस्प्लेसमेंट है पहले 10 सेकंड में और अगले 10 सेकंड में। तो इसके अंदर हर्ष प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अपन को आइडिया नहीं है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है
उसका मैग्नीट्यूड क्या है और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है। तो जब अपन को एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड ही नहीं पता तो अपन इनके डिस्प्लेसमेंट को लेकर कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं हर्ष, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इसके हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठेगा कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो सफिशिएंट नहीं है इस केस में, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान रखना है इसके अंदर। सो ऑप्शन नंबर 4 बैठ जाएगा इससे आपका। हर्ष क्लियर हुआ बिल्कुल? यस सर। ठीक है, ओके। ऑलराइट गाइस, तो ये अपना फिनिश हुआ क्वेश्चन नंबर 31। ओके, 32 से लेकर गाइस 33 तक, 32 से 34 तक ही गलत है। चलो अभी तो बताओ, कोई नहीं है? ओके, 35 से 36। सर क्वेश्चन नंबर 35 में इक्वेशन Question गलत number- आ रही थी। ओके चलो अपन एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसको गाइस मैं क्लियर कर दूं क्या, जो लिखा हुआ है सबने नोट कर लिया होगा इसको, ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 35। A balloon is ascending at a rate of इतना और इतना 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 इतना, ठीक है। तो इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी है 9.8 और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा माइनस का 39.2 मीटर। एक्सेलरेशन जो होगा वो भी माइनस का जी ही होगा इसके अंदर, और आपसे टाइम पूछा है। तो गाइस डेल्टा एक्स इक्वल्स यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशन देखो ऐसे बनेगी इसमें रिश्ता। अब एक बार देख लो, क्या पता शायद अब आ जाए। आपने माइनस प्लस का ध्यान रखा था कि इसके अंदर सॉल्व करते टाइम? यस सर। तो फिर तो आ जाना चाहिए था इससे। सर 5t स्क्वायर माइनस 9.8। इसके अंदर ना रिश्ता आपको एक्सेलरेशन को 9.8 लेकर के सॉल्व करना है, तभी आंसर आएगा, है ना। तब उससे आंसर आ जाएगा आपका, डोंट वरी, ठीक है। ओके, 36 तक फिनिश होता अपना। ऑलराइट, लास्ट के 5-10 मिनट और बचे हैं। 37 से गाइस 41 तक। 39 37 37, ठीक है। ओके, ऑलराइट, जस्ट अ मोमेंट। होना चाहिए ना। ओके अनन्या, देखते हैं एक सेकंड क्या है क्वेश्चन। मैं एक सेकंड स्क्रीन 37 पे लेके आ रहा हूँ। यस, 37 पे आप कह रहे हो कि सी होना चाहिए। 2 ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड होना चाहिए यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर। यस सर। ओके, आपसे कह रहा है बेटा लास्ट टी सेकंड्स के अंदर। अनन्या देखना, डायग्राम इसका ऐसा बनेगा, देखो। सपोज मैंने एक पार्टिकल को यू स्पीड से लॉन्च करा, तो आखिरी मान लो टी सेकंड्स ये हैं, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है। तो बेटा आखिरी टी सेकंड्स में मेरे को इनिशियल वेलोसिटी जो चाहिए होगी वो तो यहाँ पर चाहिए होगी ना, कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है जहां पे मैंने ग्रीन कलर का डॉट बनाया है। अनन्या, यस सर। है ना। तो बेटा यहाँ पे तो अपन को वेलोसिटी पता ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं बैठ सकता फिर इस लिहाज से, ओके ठीक है। तो अपन इसमें अप्लाई करेंगे फिफ्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, vt माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और फिर एक्सेलरेशन को माइनस जी पुट करेंगे। तो फिर इससे हमारा ऑप्शन नंबर 1 बैठ जाएगा फिर, 1 ठीक है। वी विल अप्लाई vt माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो इससे आ जाएगा आपका हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। इससे एक काम की बात निकल करके आई है। काम की बात यह है कि आखिरी के जो टी सेकंड्स में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो वो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ टाइम पे डिपेंड करता है, बस केवल टी के ऊपर आपके, ठीक है। ओके, 37
उसके बाद 38 39 गाइस, Sir, 38. 38 है पहले, ठीक है। Yes, sir. Okay. A body drop from the top of a tower covers distance 7x in the last second. X इतना है, ठीक है। How much time does it take to reach the ground? यश का डाउट है ना, देखो यश, जैसे Yes, मान sir, लो मेरा कि doubt बेटा ये आपकी कोई बिल्डिंग है मान लो, और आपसे कह रहा है शुरुआत के 1 सेकंड में x डिस्टेंस कवर हुआ है और आखिरी के 1 सेकंड में 7x डिस्टेंस कवर हुआ है। ये ठीक है? तो क्यों ना Yes, sir. पहले अपन x फाइंड आउट कर लें। तो x फाइंड आउट कर लेंगे अगर अपन, तो u तो 0 है, तो हाफ g की वैल्यू 10 और टाइम की वैल्यू 1 है, तो x आ जाएगा 5 मीटर, ठीक है। इसका मतलब आखिरी के 1 सेकंड में कितना कवर हुआ है? आखिरी के 1 सेकंड में कवर हुआ है 35 मीटर। 5 meter. तो मुझे अब निकालना क्या है क्वेश्चन में निकालना ये है कि फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा इसको। अब देखना इसके अंदर, सपोज जैसे ये आपकी हाइट है टोटल, ठीक है, और मान लो कि इसको टोटल टाइम लगता है t, तो आखिरी के 35 मीटर में लगे हैं 1 सेकेंड, तो बेटा रिमेनिंग टाइम कितना हो गया ऊपर का? t-1, ठीक है। और रिमेनिंग हाइट कितनी हो गई? रिमेनिंग हाइट हो गई h माइनस 35। कोई डाउट इसके अंदर गाइस किसी को? No, sir. ठीक है, ऑल राइट। अब देखो, अगर अपन बिल्कुल टॉप से लेकर बॉटम तक सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करें, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो u 0 है, तो h आ जाएगा आपके Sir. पास हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। यस, ठीक है। यस, तुम्हारी वॉइस लैग कर रही है बेटा, आपस से बोलो एक बार। हमारी वॉइस लैग कर रही है। तो एक मैंने लगाया टॉप से लेकर बिल्कुल बॉटम पे, Okay, sir. और एक मैं लगा रहा हूं h माइनस 35 के लिए, तो हाफ इंटू 10 इंटू कितना, t-1, यस, t-1 का स्क्वायर। इज दैट ओके गाइस? ठीक है। अब क्या करो, h की वैल्यू कितनी आएगी इससे सॉल्व करके? 5t स्क्वायर। 5t तो square. h की जगह पुट कर दो 5t स्क्वायर माइनस 35 बराबर 5t-1 का स्क्वायर। तो अगर आप इस पूरी इक्वेशन को गौर करो तो इसमें केवल t अननोन है, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आई गेस आंसर आ जाना चाहिए 5t स्क्वायर माइनस 35 इक्वल्स 5t स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला a माइनस बी का? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो अब देखना 5t स्क्वायर तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आप देखना आपका t की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी 4 सेकेंड्स। यस, क्लियर बिल्कुल? Yes, sir. Yes, sir. ऑल राइट, ओके ओके गाइस, 38 तक अपन फिनिश करते हैं चलो फिर आज, ठीक है, क्योंकि एक 1 आवर भी हो गया, ठीक है। तो 38 तक अपन ने फिनिश कर लिया गाइस। 39 से अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे, और नेक्स्ट वीक का टारगेट अपना ये रहेगा 39 से लेकर अपन इसकी एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे आगे, और सेक्शन रिव्यू 4.1 और 4.2 डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज मेरे को और बताता हूँ, आप लोग है ना, आप लोग एक वीक में गाइस एक ही डिस्कशन चाह रहे हो या 2 डिस्कशन चाह रहे हो फिजिक्स के? एक सेकेंड, हाँ,
जस्ट अ मोमेंट। एक चाह रहे हो, जो एक चाह रहे हैं वो एक बार थम्स अप करो, जो केवल चाहते हैं कि एक ही डिस्कशन हो, केवल कोई भी नहीं है। जो चाहते हैं कि 2 डिस्कशन हो एक वीक में, एक बार थम्स अप करो। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, तो नेक्स्ट वीक से मैं एक बार सर को मैसेज कर दूंगा, प्रतीक सर को, कि अपन 2 डिस्कशन अरेंज करा लिया करेंगे, ठीक है। और अगर मान लो कि टाइम टेबल में नहीं हो पाता है 2 डिस्कशन, तो मैं अपने लेवल पे आपको गाइस वापस से एक बार ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, ठीक है। तो अपन ऐसे वीक में अपन 2 डिस्कशन ले लिया करेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो, Yes, sir. ओके गाइस, ओके, थैंक यू सो मच। Yes, sir. Thank you, Thanks, sir. sir. Thank you, sir.